हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्मीर स्टूडेंट अपडेट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स है आई होप वो दूर होंगे एंड आप अच्छा स्कोर गेन करें एंड इजीली प्रिपेयर करें रिलैक्सेशन का यूज़ करके। आज के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसी ही वीडियोस देखने को मिले एंड इस वीडियो को सपोर्ट भी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर पैटर्न की, जो कि हमें मॉडल पेपर से पता चलता है। इसमें पोर्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है एंड जिसको समझना इस साल बहुत ज़रूरी है एज पैटर्न चेंज हुआ है। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो इस मॉडल पेपर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। लाइकवाइज मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर भी जो है 80 मार्क्स का होगा, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पहले ही जो क्वेश्चन होगा वो टेक्स्ट बुक से कोई पोएम निकाली होगी, 1 या 2 उनके लाइन्स दिए होंगे वहाँ पे, तो उनके ही रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 पैसेज होती है, पहली तो सीन पैसेज होती है एंड उसके बाद अनसीन पैसेज होती है। सीन पैसेज जो है वो किसी टॉपिक में से निकाली गई होती है टेक्स्ट बुक में से, तो उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि वर्ड मीनिंग या फिलअप्स होते हैं। एंड उसके बाद अनसीन पैसेज जो है वो खुद ही ये डालते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद सेक्शन बी जिसमें ग्रामर आता है, उसके अलग 15 मार्क्स हैं। उसमें जो है जैसे कि मॉडल्स पूछे जाते हैं कि सेंटेंस में कौन सा मॉडल लगेगा, इसी तरह स्पीच जो है उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन के अलग 5 मार्क्स होते हैं, पंक्चुएट करना होता है। अगर कोई सेंटेंस दिए होते हैं तो उनकी पंक्चुएशन करनी होती है, उनके अलग 5 मार्क्स हैं। सेक्शन सी राइटिंग स्किल में पहले ही आपको डायलॉग दिया होता है जो कि पूरा करना होता है एंड उसके अलग मार्क्स हैं। ओवरऑल राइटिंग स्किल्स के 20 मार्क्स होंगे एंड इसमें लेटर्स भी आती है, नोट्स भी आती है, मैसेज राइटिंग भी आती है, अलग अलग उनके मार्क्स होंगे। एंड उसके बाद जो लास्ट सेक्शन होगा क्वेश्चन पेपर का वो लिटरेचर होगा। लिटरेचर मीन्स जो कि टेक्स्ट बुक के रिलेटेड होता है ये सेक्शन। इसमें सब कुछ जो है जो टेक्स्ट बुक होती है इंग्लिश की उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें स्केच भी आता है, थीम आता है किसी टॉपिक का, तो वो सब इसमें करना होता है एंड इसके अलग 30 मार्क्स हैं। बात करते हैं टॉपिक सेकंड की, जिसमें आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा जिनका आपको प्रिपरेशन के दौरान खास ख्याल रखना है। जिसमें मैं पहले आपको बोलूँगा कि आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है लाइन बाय लाइन, ताकि आपके जो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अगर पूछे जाएंगे एज पैटर्न चेंज हुआ है तो वो आपको वहाँ पर भी आसानी होगी। कोई पोइम्स स्किप नहीं करनी है, 10 के 10 पोइम्स लर्न करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी पोइम पूछी जाएगी। हर साल जो चेंज होती है, हाँ इम्पोर्टेंट पोइम्स भी है लेकिन पोइम जो है वो हर साल चेंज होती है कि 2 पोइम्स आई थी पिछले साल, पहले तो 1 ही आती थी, पिछले साल 2 आई थी, तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सी पोइम पूछी जाएगी। तो आपको ये लाजमी है कि आपको 10 के 10 पोइम्स लर्न करनी है ताकि आपको जो प्रॉब्लम ना हो उनके क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन पेपर का क्राइटेरिया कुछ इस तरह होगा, जो एग्जामिनर है जो कि पेपर फिक्स करेगा वो जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस किसी पोइम में से लिटरेचर सेक्शन में नहीं डालेगा अगर उसने उस पोइम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डाला होगा। इसी तरह टेक्स्ट बुक में से किसी भी चैप्टर की सीन पैसेज जो होगी उसी चैप्टर का कोई वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिटरेचर सेक्शन में नहीं होगा। लास्ट में जो आपका एक चैप्टर है टेक्स्ट बुक का द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड,
वो डिलीट है एंड वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसके कोई मार्क्स नहीं है एंड ये डिलीटेड चैप्टर्स है, इसको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा मैं खुद नहीं, ऐसा आपका जो सिलेबस है जेके बोस ने इशू किया है उसमें मेंशन है। बात करते हैं टॉपिक सेकंड की, जिसमें आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा जिनका आपको प्रिपरेशन के दौरान ख़ास ख्याल रखना है। जिसमें मैं पहले आपको बोलूँगा कि आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है लाइन बाय लाइन, ताकि आपके जो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अगर पूछे जाएंगे एज पैटर्न चेंज हुआ है तो वो आपको वहाँ पर भी आसानी होगी। कोई पोइम्स स्किप नहीं करनी है, 10 के 10 पोइम्स लर्न करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी पोइम पूछी जाएगी। हर साल जो चेंज होती है, हाँ इम्पोर्टेंट पोइम्स भी है, लेकिन पोइम जो है वो हर साल चेंज होती है कि 2 पोइम्स आई थी पिछले साल, पहले तो एक ही आती थी, पिछले साल 2 आई थी, तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सी पोइम पूछी जाएगी। तो आपको ये लाजमी है कि आपको 10 के 10 पोइम्स लर्न करनी है, ताकि आपको जो प्रॉब्लम ना हो उनके क्वेश्चन बनाने में। बात करते हैं टॉपिक सेकंड की, जिसमें आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा जिनका आपको प्रिपरेशन के दौरान ख़ास ख्याल रखना है। जिसमें मैं पहले आपको बोलूँगा कि आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको अच्छे से पढ़ना है लाइन बाय लाइन, ताकि आपके जो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अगर पूछे जाएंगे एज पैटर्न चेंज हुआ है तो वो आपको वहाँ पर भी आसानी होगी। कोई पोइम स्किप नहीं करनी है, 10 के 10 पोइम। तो आप किसी भी सेक्शन को स्किप कर सकते हैं जो कि आपको टफ लगता है या आपने प्रिपरेशन के दौरान उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया एंड आपसे अच्छी तरह उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो आपको जिस भी तरह 56 मार्क्स बनते हैं 80 मार्क्स में से, तो आप वैसे करें। या तो ये भी हो सकता है कि आपको सेक्शन तो आता है लेकिन पोर्शन नहीं आता अंदर, जैसे कि पहले ही सेक्शन की अगर हम बात करें उसमें पहले ही पोइम्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसके बाद पैसेजेस होगी। अगर आपको पोइम्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते तो आप पैसेजेस कर सकते हैं आराम से। तो 15 में से तो कुछ ही मार्क्स छोड़े, लेकिन बाकी तो किए सारे, तो सारा जो आपने सेक्शन है वो तो नहीं छोड़ा, कुछ किया उसमें से। इसी तरह जिस भी तरह आपको 56 मार्क्स मिलते हैं तो आप वो करें एंड आप किसी भी सेक्शन को स्किप कर सकते हैं जो कि आपको टफ लगता है या आपने प्रिपरेशन के दौरान उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया एंड आपसे अच्छी तरह उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो आपको जिस भी तरह 56 मार्क्स बनते हैं 80 मार्क्स में से, तो आप वैसे करें। या तो ये भी हो सकता है कि आपको सेक्शन तो आता है लेकिन पोर्शन नहीं आता अंदर, जैसे कि पहले ही सेक्शन की अगर हम बात करें उसमें पहले ही पोइम्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसके बाद पैसेजेस होंगे। अगर आपको पोइम्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते तो आप पैसेजेस कर सकते हैं आराम से। करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपने हमारी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको जवाब देते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।